Hello, my dear friends. Myself BP Singh, retired postgraduate teacher, welcomes all of you in my video class. Today, JEE Mathematics topic binomial theorem. Here there is a question: if the coefficient of 5th, 6th and 7th term of the binomial expansion 1 plus x square power n plus 4 are in AP, then the greatest binomial coefficient in the expansion of 1 plus x square power n plus 1 n plus 4 is. Option first 10, second 35, third 25, fourth 14. This is question of JEE Main 2025. यदि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n प्लस 4 के 5वें, 6ठे और 7वें टर्म का कोफिशिएंट AP में है, तो इसके एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, ज्ञात करें. So now we are going to solve this question. Solution: according to question, coefficient of 5th, 6th and 7th term. The coefficient of 5th term n plus 4 C4, n plus 4 C4, n plus 4 C5, n plus 4 C6. This is coefficient of 5th term, this is coefficient of 6th term, this is coefficient of 7th term are in AP. हम जानते हैं जब A B C are in AP तो 2B बराबर A plus C. If A B C are in AP, 2B इक्वल टू A प्लस C, 2B A प्लस C के बराबर होगा. इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस 1 C0, n प्लस 4 C0 प्लस n प्लस 4 C1 एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 4 C2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे हम. तो ये 5वां टर्म का कोफिशिएंट हुआ, ये 6ठा टर्म का कोफिशिएंट हुआ, ये 7वां टर्म का कोफिशिएंट हुआ, आर इन AP. So implies 2 into n plus 4 C5 equal to n plus 4 C4 plus n plus 4 C6. If A, B, C are in AP, the 2B equal to A plus C, the 2B equal to A plus C. Implies 2 into NCR का हम फॉर्मूला जानते हैं, NCR बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. Here फैक्टोरियल n प्लस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस 4 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल n प्लस 4 माइनस 4 प्लस फैक्टोरियल n प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n प्लस 4 माइनस 6. फैक्टोरियल n प्लस 4 फैक्टोरियल n प्लस 4 फैक्टोरियल n प्लस 4 दोनों और कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा. तो इम्प्लाइज 2 into 1 by फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 1 इक्वल टू 1 by फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n प्लस 1 by फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 2. नाउ मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 बोथ साइड्स, दोनों और फैक्टोरियल 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करेंगे implies 2 into फैक्टोरियल 4 by फैक्टोरियल 5, तो 1 by 5 into फैक्टोरियल n माइनस 1 बराबर 1 by फैक्टोरियल n प्लस
1/5 into 6 30 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल 4 से गुना किया तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 तक कट जाएगा 5 बचेगा फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल 4 तक कैंसिल होगा 5 into 6 30 फैक्टोरियल n-2 नाउ implies 2/5 into factorial n-2 into n-1 equal to 1/factorial n-2 into n-1 into n plus 1/30 factorial n-2 फैक्टोरियल n को हम फैक्टोरियल n-2 इंटू n-1 इंटू n लिख सकते हैं कहीं पर मान लीजिए लिखा है फैक्टोरियल 10 तो इसको हम फैक्टोरियल 8 इंटू 9 इंटू 10 लिख सकते हैं तो इसीलिए फैक्टोरियल n को हम फैक्टोरियल n-2 इंटू n-1 इंटू n लिख सकते हैं नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय फैक्टोरियल n-2 कैंसिल हो जाएगा implies 2/5 into n-1 equal to 1/n into n-1 plus 1/30 implies 2/5 into n-1 equal to LCM 30 into n into n-1 n इंटू n-1 से डिवाइड करेंगे कट गया 30 प्लस n इंटू n-1 implies 2/1 equal to 30 plus n square minus n by 5 6 जा 30 6n n-1 नॉट इक्वल टू 0 n-1 से दोनों ओर गुना करेंगे n-1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n-1 का मान 0 के बराबर नहीं है n का मान -1 का मान 0 होगा तो n इक्वल टू 1 होगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा पावर 5 तो सिर्फ 6 टर्म होगा तो 7वां टर्म का कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नाउ implies n square minus n plus 30 equal to 12n implies n square minus 13n plus 30 equal to 0 implies n square minus 10n minus 3n plus 30 equal to 0 splitting middle term factorization implies take n common from first two terms n minus 10 minus 3 common n minus 10 equal to 0 n minus 10 n minus 3 equal to 0 the n equal to 3 10 but here n नॉट इक्वल टू 10 n का मान 10 नहीं होगा क्यों नहीं होगा तो n का मान 10 लेंगे 10 प्लस 4 14 होगा इसके बाद उसके 5 जो टर्म है ग्रेटेस्ट टर्म इस ऑप्शन में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा सो n इक्वल टू 3 इसीलिए n का मान क्या हुआ 3 हुआ the number of terms in 1 plus x square power n plus 4 equal to n plus 4 plus 1 equal to 3 plus 5 equal to 8 8 टर्म होगा The coefficient
बिगिनिंग एंड इंड्स आर इक्वल, बिगिनिंग और इंड से इक्वल होता है। तो यहाँ n का मान हुआ 7, 8 टर्म होगा, तो मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट होगा। तो मैं पूछा द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स बराबर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n इक्वल टू 3, 7 इक्वल टू 7c3 एंड 7c4 implies factorial 7 by factorial 3 factorial 4 equal to 4 multiply 5 multiply 6 multiply 7 upon 1 into 2 into 3 factorial 3 factorial 4 5 6 5 6 7 सॉरी 5 6 फैक्टोरियल 4 से कट करेंगे 4 तक कट जाएगा 5 6 7 अपॉन 1 2 3 1 3 2 जा 6 इक्वल टू 35। आवर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। बहुत आसानी से मैं लिया। कोफिशिएंट हमें दिया था 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म का एपी में है। तो n प्लस 4 C4 n प्लस 4 C5 n प्लस 4 C6 आर इन एपी। इसीलिए 2b बराबर a प्लस सी रिलेशन का उपयोग किया, आगे बढ़ाया, जिससे हमें निकल के आया n स्क्वायर माइनस एन प्लस 30 इक्वल टू 12n। 12n को लेफ्ट साइड लाया, n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 3n प्लस 30 इक्वल टू 0। टेक n कॉमन फ्रॉम 2 टर्म्स, n माइनस 10 माइनस 3 कॉमन, n माइनस 10 n माइनस 10 n माइनस 3 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 310, बट हेयर n नॉट इक्वल टू 10, सो n इक्वल टू 3। सो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 8, इसीलिए चौथा और पांचवा टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 7 इज 7c3 एंड 7c4, दोनों का मान समान आएगा इक्वल टू 35। आवर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद है आपके आगे की परीक्षा की तैयारी में ये वीडियो बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।